नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डेज कुमार। अगले 10 मिनट में हम देखेंगे परीक्षा मंथन की करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनका आरओ में आने के चांसेज हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 अक्टूबर को पोस्ट किया गया है, जिसके आने की पूरी संभावना है। इसमें से एक तो आना ही आना है, ये मान के चलिए 100%। तो जान लेते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। योशिनोरी ओसुमी को मिला है। केवल इनका नाम याद कर लें बस। और ये एक ही व्यक्ति को मिला है, इस वजह से ये कहाँ के हैं ये भी देख लें, जापान के। भौतिकी का देख लेते हैं। ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है भौतिकी का। डेविड थूल्स डेविड थूल्स, डंकन हाल्डेन और माइकल कोस्टरलिट्स, या लिट्ज बोल सकते हैं, इनको मिला है। ये मिला किस विषय के ऊपर है? ये टोपोलॉजी के ऊपर मिला है। डेविड थूल्स, डंकन होल्डेन और माइकल कोस्टर लिट्ज। रसायन का आप देख लेना है, इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है मुझे। शांति का देख लेते हैं। ये मिला है आपका कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं, हान मैनुएल सांतोस। हान मैनुएल सांतोस को। ये हैं कहाँ के? कोलंबिया के। ये इम्पोर्टेंट है, कोलंबिया इम्पोर्टेंट है, ये कोलंबिया के हैं। अर्थशास्त्र का देख लेते हैं। अमेरिका के ओलिवर हार्ट और बेंग होल्मस्ट्रांग को मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में योगदान के लिए मिला है इन्हें। अमेरिका के ओलिवर हार्ट, बेंट होल्मस्ट्रांग। साहित्य का देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विवादित भी रहा था। अमेरिका के गीतकार हैं ये, बॉब डिलेन। बॉब डिलेन को मिला है ये। एक सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2016 को, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, को कहाँ युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी पक्का होना चाहिए। इसका आंसर भोपाल है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा भूमिबोल को निधन हो गया इनका। वह किस देश का राजा थे? तो आप वैसे सभी को पता होगा जहाँ तक है, ये थाईलैंड के थे। थाईलैंड के, याद कर लें इसे ढंग से। वैसे आपको याद तो होगा, लेकिन मैं रिवीजन के रूप में करवा रहा हूँ आपको, जो भी करवा रहा हूँ। इससे आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी, जिससे आप परीक्षा में बैठेंगे, जो गलतियाँ हो जाती हैं वहाँ बैठ के, वो नहीं होगी। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत होता था, मैं आता था, सारी चीज़ें थी, लेकिन नहीं, गलतियाँ हो जाती थी वहाँ, करंट में हो जाती थी। तो जो क्वेश्चन हम सरल हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ढंग से करके जाएँगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है। भारत सहित 200 देशों ने जलवायु पर असर डालने वाले एचएफसी का इस्तेमाल कम करने की मुद्दे पर चर्चा की। एचएफसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है फुल फॉर्म, लेकिन ये जो समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। किगाली। किगाली एक जगह का नाम है, वहाँ हुआ था। और इसका तो जानते होंगे, एचएफसी में हाइड्रोफ्लोरो कार्बन होता है इसका। ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, हालाँकि पता तो होगा ही, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, लेकिन नए लोगों को बता रहा हूँ मैं। देख लेते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो
इसका आंसर 21 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। देख लेते हैं, 16 अक्टूबर होगा जहाँ तक है। ये देखिए 16 अक्टूबर ही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, हाल ही में घटित हुई घटना है, इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट का आपको पता ही है लगभग 3 महीने के अंदर का बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, 20 दिन तक का, मतलब एग्जाम से 20 दिन पहले तक का और पिछले 3 महीने तक का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सवाल को देख लेते हैं। ग्रामीण विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आईआरडी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आईएमएफ। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका आगे भी एग्जाम में काम आएगा, पीसीएस में भी आ सकता है और आईएएस में भी आ सकता है जहाँ तक, क्योंकि आईएएस में भी देखने को मिला है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसे जानना जरूरी है कुल मिला के। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया? जहाँ तक इसका स्थान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं हम। तो आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसे देख लेते हैं। के एन जेटली किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपके तैराकी से संबंधित थे। ये है तैराकी, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अभी हाल ही में घटित हुई घटना है ये। इसे देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, ये नाम ये रहा, का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये कहाँ की हैं? इम्पोर्टेंट है, एक तो महिला है ये, ऊपर से माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली, तो इनका आंसर देख लेते हैं क्या है। ये है जापान की, हालांकि नाम से थोड़ा सा देख सकते हैं, लगभग अंदाजा लग जाएगा। जल्दी से एक सवाल और देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका इसका आंसर है 22 मार्च। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप वही सवाल देखें जो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनके। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय रिवीजन पे ध्यान दें, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, और करंट अफेयर्स के दौरान तो मैं बता ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा।